नमस्कार, आप देख रहे हैं द राष्ट्रम। मैं हूं मनोज शर्मा। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में वैसे तो कई प्रकार की पढ़ाई होती है और विश्व कक्षा की यहाँ पर पढ़ाई होती है, मगर आज हम जहाँ बैठे हैं वो है संस्कृत महाविद्यालय। हमारे साथ हैं डॉक्टर रामपाल शुक्ला और उनसे हम आज बातचीत करेंगे कि संस्कृत विभाग भी अब यूएसए से एमओयू कर रहा है अपने शिक्षण कार्य को लेकर। ये क्या है और इसका क्या महत्व है, इस पर भी हम आज बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारी राष्ट्रम न्यूज़ में। सर, सबसे पहले कि संस्कृत महाविद्यालय और यूएसए से जो एमओयू किया है, ये क्या है? देखिए, इस महाविद्यालय का पूरा नाम है बड़ौदा संस्कृत महाविद्यालय और 3 सितंबर 1915 में महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड़ ने इसकी राजकीय पाठशाला के रूप में स्थापना की थी। यदि कहा जाए तो विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों से सबसे प्राचीन यदि कोई विभाग है तो यही है पारंपरिक संस्कृत अध्ययन। तो ये जब सन 1949 में यूनिवर्सिटी बन गई और इसको महाविद्यालय का स्तर मिल गया दर्जा, तब से यहाँ संस्कृत के शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ रहा और प्रायः सभी शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन होता रहा। कालांतर में हुआ ये कि ज्यों-ज्यों समय बदला त्यों-त्यों पढ़ने पढ़ाने के सिस्टम बदले, संपर्क हुआ। पहले पूरे गुजरात के लोग, महाराष्ट्र के लोग आते थे। अब जब जगह जगह गवर्नमेंट ने विश्वविद्यालय बना दिए, संस्कृत विश्वविद्यालय बना दिए, तो हमारा गुजरात के अंतर्गत रह गया। फिर सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय बन गया तो और हम लोग सीमा में आ गए। लेकिन इसमें ये देखा गया कि संस्कृत पढ़ने के बाद जो विद्यार्थी यदि वो लिटरेचर वगैरह या ग्रामर या अन्य कोई शास्त्र पढ़ कर के और किसी असिस्टेंट प्रोफेसर या अन्य किसी व्यवसाय में जाते हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छा सिस्टम था ही। लेकिन हमने ये देखा कि विगत 20 वर्षों में विदेशों में मंदिर, भारतीय संस्कृति के जो आधार भूमि हैं, मंदिर, संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन, रिसर्च सेंटर, वो खोले गए और उनमें पढ़ने पढ़ाने की जो आवश्यकता हुई वो भारत के ही लोग गए। तो हमारे यहाँ बहुत पहले से कर्मकांड पढ़ाया जाता था और कर्मकांड के साथ पूजा पद्धति क्या है और उसमें भी षोडशोपचार पूजन क्या है और उसमें हमारे पंचदेव उपासना की पद्धति क्या है, मंदिर की मर्यादाएं क्या है, ये प्रारंभ हुआ। तो जब ये आवश्यकता पड़ी कि जो केवल किसी को अध्ययन अध्यापन क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में नहीं जाना है और केवल पूजा पाठ या धर्म के कार्य करने हैं, तो इसका एक स्ट्रक्चर कोर्स बनाया जाए। और चूँकि वो 10 साल या 15 साल ना पढ़े, संस्कृत का ही पढ़ने वाला आदमी अथवा बिना संस्कृत का पढ़ा हुआ व्यक्ति भी 1 साल में मंदिर की व्यवस्था शास्त्रीय क्या होनी चाहिए और धार्मिक क्या होनी चाहिए और मैनेजमेंट, एक प्रबंधकीय उसका सिस्टम क्या होना चाहिए, इस पर एक विचार हुआ। और 2016 में उस समय हम लोगों ने, अध्यापकों ने विचार किया और अधिकारियों से चर्चा की और इसका एक कोर्स स्ट्रक्चर खड़ा किया कि 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स, जिसका नाम हमने रखा मंदिर प्रबंधन और उसको इंग्लिश में कहते हैं टेम्पल मैनेजमेंट। 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन टेम्पल मैनेजमेंट अंडर HPP, हायर पेमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत इसको लिया गया। तो इसके जो एकेडमिक सिस्टम्स हैं और जो रूल्स रेगुलेशंस है वो सब एज पर यूनिवर्सिटी के निर्देशन में, अधिकारियों के मार्गदर्शन में वो सब तैयार किया गया और वो प्रारंभ हुआ। अभी हमारे 5 बैच निकल गए। लेकिन पिछले साल से जब कोरोना काल हुआ, बल्कि 2019 में जब सभी प्रवेश ऑनलाइन MS ने किए, पहले मैनुअल होते थे, तो जब ये भी किया तो हमने टेम्पल मैनेजमेंट को, प्रोफेसर RC पटेल थे उस समय यहाँ चार्ज में, और उन्होंने कहा कि इसको भी ऑनलाइन करिए आप तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो हमने उसको ऑनलाइन किया और ऑनलाइन करने का परिणाम ये निकला कि उसको देश विदेशों में देखा गया। तो ये अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया तो हमारी पुरानी थी, उस पर उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, लंदन और अमेरिका, तो अमेरिका के एक वर्जीनिया शहर में एक सिद्धि विनायक टेम्पल ट्रस्ट है
और वो मंदिर भी चलाते हैं, पाठशाला भी चलाना चाह रहे थे। तो उन्होंने फिर संपर्क किया और संपर्क करके ये कहा कि यदि हमारे छात्र यहाँ पढ़ें और मार्गदर्शन आपके यहाँ से मिले और इस तरीके से यदि ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो तो इस तरीके का कोई हम ये तैयार कर सकते हैं क्या। तो इस विषय में फिर हमने अधिकारियों से चर्चा की और उन्होंने वहाँ बताया कि हमारे यहाँ के काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं। तो मैंने उनसे संपर्क करके फ़ोन पर ये कहा कि आप पहले ये बताइए, 1-2 लोग होंगे तो हम इस विषय में कोई उपक्रम नहीं करेंगे, ज़्यादा लोग हों तो हम भी समझें कि भाई चलो भारतीय संस्कृति का प्रचार होगा, मंदिर की मर्यादा रहेगी, तो हम प्रयास करें। तो उन्होंने कहा हमारे पास 15 से 20 लोग हैं जो इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं। तब हमने इसका पूरा किया। तो एमएस यूनिवर्सिटी में एक विदेशी छात्रों का फॉरेन स्टूडेंट वेलफेयर सिस्टम है और उसके डायरेक्टर हैं धनेश पटेल साहब। तो प्रोफेसर पटेल साहब ने को हमने संपर्क किया और उनको संपर्क करवाया। फिर एज पर रूल्स जो MOU होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं कि छात्र वहाँ रहेंगे और पढ़ाई यहाँ से होगी, हम परीक्षा भी लेंगे, कोर्स हमारा होगा। ये आपको एक और जानकारी दे दूं कि महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में बड़ौदा संस्कृत महाविद्यालय पहला विद्यालय है जिसने विदेश से अध्ययन अध्यापन की ऑनलाइन व्यवस्था के लिए परमिशन ली और वो हमने फिर उसका प्रोसीजर जितना होता है वो किया और सिंडिकेट मेंबरों ने बड़े साहस के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बहुत ही रुचि ले करके और उसको हमको परमिशन दी और उस पर हमने काम सर, ये जो आपने बताया कि आपने जब ऑनलाइन किया तो लोगों ने आपको अप्रोच किया, हम ये जानना चाहते हैं कि इस पे दिलचस्पी अमेरिका में रहने वाले भारतीयों ने ही दिखाई है या ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि हमने काफ़ी देखा है कि विदेशी लोग भी भारतीय संस्कृति को काफ़ी उनसे प्रभावित हैं, तो ऐसे विदेशी विद्यार्थी भी पढ़ेंगे या फिर अपने भारतीय मूल के लोग ही पढ़ेंगे? नहीं, ऐसा उसमें कोई बंधन नहीं है। यदि वो उस मंदिर से संबंधित हैं अथवा वो पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ का संपर्क करके और हमारे यहाँ एप्लीकेशन करेंगे। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि वो मूलतः भारतीय हो अथवा विदेशी हो। यदि उस संस्था के माध्यम से आता है तो उस रूल्स रेगुलेशंस के अंतर्गत आएगा और हम उसको पढ़ाएंगे। लेकिन आपको एक जानकारी दे दूं, कुछ हमारे भारतीय मंदिर जो इस्कॉन के नाम से जाने जाते हैं, वो श्रीला प्रभुपाद के द्वारा संस्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण संस्थान है और उसके मंदिर प्रायः सभी देशों में हैं और उसमें जो विदेश के ही लोग ज़्यादातर हैं, वहाँ के ही रहने वाले हैं, लेकिन उनकी जो पूजा पद्धति है, जो उनके मंदिर की मर्यादा का क्रम है, वो है सब भारतीय। तो जब उनको ये जानना होता है तो निश्चित तौर पर भारतीयों की शरण में रहते हैं और उनसे पूछते हैं। तो जो हमारे भारतीय वहाँ रह रहे हैं उनके द्वारा भी वो जानते हैं और हमने भी उनको माने छूट दे रखी है कि यदि आप चाहें तो हमारे यहाँ से कर सकते हैं। सर, ये जो हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि कोई जाति विशेष है या क्या? नहीं, पहली बात बता दूं आपको, बड़ौदा संस्कृत महाविद्यालय में 3 प्रोग्राम हैं। एक है विशारद प्रोग्राम जिसको हम डिप्लोमा प्रोग्राम कहते हैं और इस 4-5 विषयों से डिप्लोमा होता है आफ्टर 10th 10 पास। उसमें याग्निकी भी है, वेद भी है, व्याकरण भी है, ज्योतिष भी है, वास्तु भी है। उसमें कोई हमारे यहाँ जेंडर माने लिंग भेद नहीं है। स्त्रियाँ भी पढ़ती हैं, बच्चियाँ पढ़ती हैं और लड़के भी पढ़ते हैं और किसी भी जाति का हो कोई प्रतिबंध नहीं है, नंबर 1। इसी तरीके से शास्त्रीय कोर्स है जो हमारा 3 इयर्स कोर्स BA लेवल का, उसमें भी इसी तरीके से पोस्ट और PhD तक। तो इसमें हमारे यहाँ जाति भेद या लिंग भेद का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता और आप उठा करके देखेंगे 100 वर्ष से ज़्यादा इस महाविद्यालय को हो गया। आप स्टूडेंट की लिस्ट उठा के देखेंगे, आपको प्रायः सभी जातियों के लोग मिलेंगे। ये जो लोगों के अंदर भ्रांति है कि संस्कृत केवल ब्राह्मण पढ़ेंगे अथवा जिन्हें पूजा पाठ कराना है वो पढ़ेंगे, तो ये गलतफहमी है। संस्कृत पढ़ने के लिए कहीं पर कोई प्रतिबंध इस प्रकार का नहीं है और ना ही कोई रूल्स है ऐसा, और ना ही हम इस तरीके की मान्यता रखें। लेकिन सर, ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि जहाँ मंदिर है तो वहाँ जो पूजा कक्ष होता है, जो भगवान की सेवा करते हैं, वो एक जाति विशेष के लोग ही कर सकते हैं। कई मंदिरों में तो प्रवेश बंदी होती है। सुनिए, आप अपने घर में देखते हो
हम अपने घर में देखते हैं। जितने घर के मेंबर हैं सबका अपना अपना दायित्व होता है। तो जो हमारी माताएं, बहनें, बहुएं घर पर भोजन बनाती हैं, तो आप यदि यहाँ नहीं जाते हो या नहीं जाने दिया जा रहा है या आपका उसमें प्रवेश मना करते हैं कि आप रुकिए, हमारा काम है, इससे आपके अधिकारों का हनन थोड़ी हो रहा है। एक दायित्व है कि भाई ये कार्य ये जानते हैं इसलिए करेंगे। यदि आप जान रहे हो तो आप करिए, मना कौन कर रहा है। इसलिए इस तरीके का प्रतिबंध नहीं है। अच्छा, रही बात आपकी ये कि मंदिरों में, गर्भगृह में, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे कोर्स का नाम है मंदिर प्रबंधन। प्रबंधन में ज़मीन खरीदने से लेकर, मंदिर के निर्माण से लेकर के, मूर्ति स्थापन से लेकर के, प्रतिदिन के पूजा से लेकर के, जन्म जयंतियों से लेकर के, उत्सव मनोरंजन से लेकर के, पर्वादियों से लेकर के, जितने मंदिर में होने वाले संबंधित कार्यक्रम हैं सब में उसका प्रबंधन चलता है। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अब वहाँ ये प्रबंधन को देखना है कि ये व्यक्ति सफाई में काम लगेगा, ये व्यक्ति बगीचा देख रेख में काम लगेगा, ये व्यक्ति मंदिर निर्माण के कार्य में लगेगा, ये व्यक्ति जो है पूजन के कार्य में लगेगा, ये व्यक्ति यात्रियों को समाधान या समर्थन या उनका सुविधा करने में काम लगेगा। तो एक दूसरे को काम विभाजन करने से एक दूसरे के अधिकारों का हनन या पात्रता का विषय नहीं है। अब रही बात मंदिर के गर्भगृह की, तो एक नियम है भारतीय संस्कृति में, देव तत्व जो है ना वो इतना प्रज्वलित, इतना ऊर्जा वाला और इतना आध्यात्मिक है कि जो व्यक्ति उस तरीके की पात्रता रखता हो वो ही वो सेवा कर सके। आज आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे और आपको कोई शरीर में दुखावा है, यदि पीड़ा है, यदि ना, पहले तो यही होता था पूर्व ज़माने में, आप 50 साल 60 साल पहले देखिए, एक डॉक्टर होता था, चाहे नाक का दर्द हो, चाहे कान का दर्द हो, चाहे हाथ का हो, चाहे चोट हो, चाहे बुखार हो, वही दवा देता था। अब आप देखिए उसमें कितना डेवलप हुआ कि एंटी वाले डॉक्टर अलग हो गए, ऑर्थोपेडिक अलग हो गए, चमड़ी के रोग के अलग हो गए, आँख के अलग हो गए। तो क्या कहा जाए कि ये डॉक्टर नहीं है कि वो डॉक्टर नहीं है। ये अपना अपना कार्य विभाजन प्रणाली है, जिसकी जिसमें दक्षता है उसमें उसको नियोजन करना, सो दैट इज ए मैनेजमेंट, माने इसी का नाम प्रबंधन है। बंध धातु जो शब्द है, बंध का मतलब होता है कोई वस्तु यहाँ है, अब उसको प्रबंधन कहाँ कैसे संयोजन करना है, इसका नाम प्रबंधन है। और व्यवस्था पक्ष प्रबंधन शब्द से अलग है। व्यवस्था में वस्तु उपलब्ध नहीं होती है, वहाँ आपको करनी पड़ती है। आज हमें कोई कार्यक्रम करना है तो इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। प्रबंधन क्या है, पहले से वहाँ वस्तु है, उसमें किसको कहाँ लगाना है, किस तरीके से लगाना है। इसलिए प्रबंधन और माने अरेंजमेंट एंड मैनेजमेंट, इन दो में भेद है। और संस्कृत तो भाषा में प्रत्येक शब्द के अर्थ को संदर्भित किया गया है। यदि आप जल को कहेंगे तो वो पानी वाला अर्थ नहीं निकलेगा, यदि आप पानी कहेंगे तो जल वाला अर्थ नहीं निकलेगा, जबकि दोनों को लोग समान पर्याय समझते हैं। तो पर्याय समझने मात्र से वस्तु एक नहीं है, वस्तु में आंतरिक भेद, गंभीरता, पात्रता, उपयोगिता, उपलब्धता सब अलग अलग है। सर, एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से आपने मंदिर मैनेजमेंट का कोर्स शुरू किया है, जिस तरह से मंदिर बढ़ रहे हैं या मंदिर बड़े हो रहे हैं, उनका कद बढ़ रहा है मंदिरों का, भगवान तो वही है लेकिन उसका जो विस्तार बढ़ रहा है, और आने वाले समय में उसके मैनेजमेंट के लिए भी लोग अब मैनेजमेंट वाले बंदे को ढूंढेंगे। सर, ये एक धर्म तक ही सीमित है या फिर दूसरे भी जो धार्मिक स्थल हैं उनके भी मैनेजमेंट को हम पढ़ा सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ 5 संप्रदाय वैदिक संप्रदायों में गिनी जाती है। वो इसलिए क्योंकि वो वेद को प्रमाण मानते हैं। आदि शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है वो, उसमें पंचदेवोपासना की पद्धति है। उसके बाद श्री संप्रदाय है जिसको हम रामानुज संप्रदाय कहते हैं, उसमें भी कई भेद प्रभेद हो गए, वो भी वैदिक संप्रदाय है। उसके बाद रामानंद संप्रदाय, उनका अवान्तर भेद है। उसके बाद निम्नार्क संप्रदाय है, मध्व संप्रदाय है और श्री वल्लभ संप्रदाय है जिसको पुष्टि मार्ग कहते हैं। अब प्रश्न यहाँ ये है कि जब हमारे यहाँ पंचदेव उपासना है, माने गणपति की उपासना, सूर्य की उपासना, देवी की उपासना, शंकर की उपासना और विष्णु की उपासना, और इन सब के विविध अवतार हुए हैं, तो जितने उनका विस्तार हुआ उसी प्रकार के मंदिर बने। अब स्वामीनारायण संप्रदाय है,
वो सनातन संप्रदाय के अंतर्गत आता है, रामानुज के अंतर्गत आता है। उन्होंने लिखा है शिक्षापत्री में सहजानंद स्वामी ने, मतम विशिष्टाद्वैतम में गोलोको धाम ईप्सिता। तो विशिष्टाद्वैत मत तो मान रहे हैं, माने रामानुज के अंतर्गत आते हैं। हमारे अन्य जो संप्रदाय चैतन्य गौड़ीय हैं, वो कृष्ण संप्रदाय है, प्रणामी संप्रदाय नेपाल का जो चल रहा है वो हमारे के अंतर्गत। इसीलिए हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये भी बंधन नहीं है कि अमुक देवता के मंदिर के ही विषय में ही हम बताते हों। सनातन धर्म में जितने समुद्भूत अवतरित अवतार अंश हैं, उनके जितने भी मंदिर हैं, उन सारे मंदिरों की व्यवस्थापन और प्रबंधन हम सिखाते हैं। क्यों? उसका कारण बताऊँ। देखिए, किसी भी व्यक्ति की दिनचर्या एक जैसी होती है। स्नान करना, भोजन करना, शयन करना, अपना कर्म करना, परिवार को संभालना, मनोरंजन आदि। सेम कंडीशन प्रत्येक मंदिरों की अपनी अपनी सेवा का क्रम है। इसमें वस्तु की अपेक्षा और उपेक्षा, वस्तु का ग्रहण करना या त्याज्य करना, वो केवल भेद है, बाकी प्रक्रिया तो सब में एक है। तो आप जो कह रहे हैं कि देवता तो सब एक है, मंदिर बढ़ रहे हैं, अब इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आज आप वैदिक काल से उठा के देखिए, हम यही पढ़ाते हैं टेम्पल मैनेजमेंट में। सबसे पहले हम मंदिरों का इतिहास बताते हैं। आप देखिए, ईसा पूर्व 5000 वर्ष पहले आपको इतने मंदिर नहीं कहीं मिले होंगे। उस समय राज्याश्रयी मंदिर हुआ करते थे, कि जैसे भगवती सीता स्वयंवर से पहले वो देवी के मंदिर गई, तो वहाँ कोई जन सामान्य का मंदिर नहीं था। वो महाराज दशरथ के द्वारा उस वाटिका में बनाया हुआ अपनी इष्ट देवी का मंदिर था, देवी जी का। तो वहाँ गए, तो बाकी की जनता भी वहाँ जाती थी। तो क्योंकि मंदिर बनाना उस समय इतना कठिन था कि जन सामान्य मंदिर नहीं बना सकता। आज की कंडीशन में लोग अपना मकान नहीं बना पाते हैं, मंदिर कैसे बनाएंगे? तो उस समय राजाओं के द्वारा मंदिरों का निर्माण करना, तालाब का निर्माण करना, धर्मशालाओं का निर्माण करना राज्याश्रयी हुआ करता था, माने राजाओं के अधीन होता था। ज्यों-ज्यों व्यक्ति के पास अर्थ का वो हुआ और ज्ञान की तरह तरह की टेक्नोलॉजी आई, और हम पहले एक जगह रह कर के पूरी ज़िंदगी यापन कर देते थे। आज हमारे पूर्वजों से पूछिए, उनको अमेरिका कहाँ है ये नहीं मालूम होगा। 200 साल पहले वालों को कहीं अपने घर छोड़ के नहीं जाते थे। आज जब हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे विश्व को एक जगह बैठ कर के देख सकते हैं, तो जिस तरीके से संसाधन बढ़े, उसी तरीके से ज्ञान की पद्धतियाँ बढ़ी। ज्ञान बढ़ा ये नहीं कह रहा हूँ मैं, ज्ञान की पद्धतियाँ, मेथड बढ़े। मेथड बढ़ने का कारण ये हुआ कि उसी तरीके से विकास हुआ तो लोग इधर से उधर जाने लगे। अब जो इंडियन व्यक्ति है, यदि वो अमेरिका जाएगा तो स्वाभाविक है कि 2-4 महीने में तो आएगा नहीं, 2-4 साल रहेगा। तो वहाँ रह कर के वो अपनी आर्य संस्कृति, भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति का पालन पोषण कैसे कर लेगा, कैसे करेगा? यदि उसको मंदिर जाना है तो क्या करे? इसमें हमारे संप्रदायों का बहुत बड़ा योगदान है। स्वामीनारायण संप्रदाय में प्रमुख स्वामी जी ने सबसे पहले विश्व का बहुत बड़ा मंदिर डलास में बनाया, वो सबसे बड़ा मंदिर है। तो वहाँ स्वामीनारायण के, ऐसा ही नहीं है ना कि केवल स्वामीनारायण का मंदिर है, वहाँ सभी तरह के लोग जाते हैं। हमारे माने देवी उपासक भी जाते हैं, विष्णु उपासक भी जाते हैं, शंकर उपासक भी जाते हैं। और जहाँ सनातन मंदिर है नैरोबी में, वहाँ ये लोग भी जाते हैं, स्वामीनारायण वाले भी जाते हैं। जहाँ वल्लभाचार्यों की बैठक बनाई गई अथवा हवेलियाँ बनाई गई, वहाँ श्रीनाथ जी की स्थापना की गई, तो वो भी जाते हैं। तो इसलिए ये कहना कि केवल मंदिर बढ़ाए गए, तो मंदिर नहीं बढ़ाए गए। प्रभु, आपको अच्छी तरह पता है कि एक ज़माना था इस देश को, जब स्वतंत्रता मिली तो एकमात्र पार्टी थी जो हमारे शासन को कर सकती थी या भारतीयों को नियंत्रण कर सकती थी। धीरे धीरे उसमें विचार बदले, विकास हुआ, कई पार्टियां। आज आप देखिए, जितने संसद में सीटें नहीं हैं उतनी पार्टियां हो गई। तो अब सीटें तो उतनी ही हैं, सीटें भी बढ़ी जनसंख्या के आधार पर, तो पार्टियां भी बढ़ी। तो जब हमारी जनसंख्या बढ़ी, लोगों का इधर उधर जाना आना बढ़ा, तो हमारे धार्मिक स्थल और मानक भी बढ़ाए। सर, मेरा एक सवाल ये है कि ये जो कोर्स आपने शुरू किया है, ये जब बच्चा कर लेगा, उसका भविष्य में वो अपना क्या काम आगे कर सकता है? अच्छा प्रश्न है। ऐसा है कि हमारी जितने शिक्षण संस्थाएं हैं, उन सारी शिक्षण संस्थानों में आप देखो कि वो डिग्री तो प्राप्त करता है,
लेकिन डिग्री प्राप्त करने के बाद उसको रोज़गार मिलेगा कि नहीं, इसकी गारंटी संस्थान तो नहीं देगा। यदि आप LLB कर लेंगे लॉ फैकल्टी से हमारे, तो आप एक अच्छे वकील बनने की यदि चेष्टा करते हैं तो किसी वकील के आश्रय में आपको जाना पड़ेगा, आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, उसके अंडर में काम करना पड़ेगा और धीरे धीरे आप अपनी योग्यता के आधार पर अच्छे एक लॉयर बन सकते हैं। इसी तरीके से इंजीनियर का, इसी तरीके से इसका सेम कंडीशन टेम्पल मैनेजमेंट। हम पढ़ा करके किसी भी प्रकार का मंदिर कैसे भी आप संचालन कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। अब आपकी अपनी उपयोगिता कहाँ है, कहाँ आपको लोग बुला रहे हैं, वहाँ आप अपने ढंग से काम कर सकते हैं। लेकिन हम ये गारंटी नहीं देते कि आप ये सर्टिफिकेट कर लेंगे सो कल से आपको किसी मंदिर में हम प्रबंधन में लगा देंगे। ये तो कोई शिक्षण संस्थाएं कोई भी डिग्रियां नहीं देती। ये आपकी योग्यता के ऊपर है कि यदि वहाँ मंदिर के पुजारी की ज़रूरत है अथवा मंदिर को संभालने के लिए ज़रूरत है, अमुक मैनेजमेंट देखना है और उनकी रिक्वायरमेंट है, आप उनको अप्लाई करिए। और यदि आप बताते हैं कि भाई मंदिर प्रबंधन करके हम आए हैं, सो यू आर वेरी गुड। सर मैं वही पूछ रहा हूँ कि आज आने वाले समय में जिस तरह से मंदिर हैं तो इसका स्कोप तो बढ़ेगा। अब मैं आपको ये भी बता दूं, जब ये प्रश्न खड़ा हुआ है, पहले बैच के हमारे 3 लड़के इस समय विदेश में हैं, उनके संपर्क थे और क्लास 1 अधिकारी थे महाराष्ट्र के, उन्होंने एडमिशन लिया, उनका संपर्क भी था। जैसे उन्होंने टेम्पल मैनेजमेंट किया और उनके ही परिकर के लोग ऑस्ट्रेलिया में थे, उन्होंने कहा भाई मैंने टेम्पल मैनेजमेंट कर लिया है। तो उन्होंने कहा इंडियन सोसाइटी ने यहाँ एक मंदिर बनाने का सोचा है, देवी का मंदिर, आप आ जाइए। वो गए, आज 1.5 लाख रुपया इंडियन रुपीज़ वो पर मंथ लेते हैं और उन्होंने कहा कि आपको जो देना हो दीजिए, हम सेवा भी देंगे, फिर भी उनको दिया जाता है। एक और लड़का रुद्रदत्त, वो यहाँ शेरकी में अभी मंदिर में काम कर ही रहा है। दूसरा एक लड़का है, वो हमारा एक लंदन चला गया वेम्बली में। इस तरीके से 7 लड़के तो हमारे बाहर हैं और इस समय वो मंदिरों को संभाल भी रहे हैं। उसके बावजूद आज भी बहुत से लोग हैं जो करके, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मंदिर की पूजा में ज़रूरत पड़ेगी पुजारी की तब ही आप जाओगे। मंदिर जहाँ बना है वहाँ मंदिर से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उन कार्यों को सबको सिखाया जाता है। तो जहाँ जहाँ मंदिर या बड़े बड़े ट्रस्ट हैं और उनको यदि मंदिर को संभालना हो तो हमारे ये लड़के जा कर के और अप्लाई भी करते हैं और उसमें से हमें सफलता मिली है। 7-8 लड़के बाहर चले गए और 5-7 लड़के हमारे यहाँ इंडिया में तरह तरह पर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे चर्चा करने के लिए ये थे रामपाल शुक्ला जी और डॉक्टर रामपाल शुक्ला जी, जो संस्कृत महाविद्यालय के प्रबंधक हैं। और इस समय हम जो चर्चा कर रहे थे वो चर्चा सिर्फ यही थी कि संस्कृत महाविद्यालय ने कर्मकांड के लिए भी एक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है और जिसको अमेरिका से MOU किया गया है। ये तो शुरुआत है, हो सकता है कि पूरी दुनिया के लोग इससे जुड़ें, क्योंकि हमारे जो मंदिर हैं वो पूरी दुनिया में हैं और उसका यदि प्रबंधन करना है और उसके लिए यदि कोई सर्टिफिकेट कोर्स है तो लोग यहाँ पर उसकी पढ़ाई कर सकते हैं।